हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन जॉन प्लस। माय नेम इज़ आयुष। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ की। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था हम क्लास ट्वेल्थ की जो केमिस्ट्री है हमारे पास, सरफेस केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का पार्ट 2 कॉलॉइड्स। मैंने आपको सबसे फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया आपको, जिसमें एड्जॉर्प्शन के बारे में है। अब वो हमने सब कुछ करा दिया। अब हम बात करेंगे कॉलॉइड्स के बारे में। किसके बारे में? कॉलॉइड्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सीबीएसई, डेट इज़ सीबीएसई के लिए जो हमें एग्ज़ाम होता है क्लास ट्वेल्थ का, मेन जेई मेंस प्लस एडवांस, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ आप एमसीक्यू। पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट बिटसेट एंड देन नीट एंड देन केवीपी बाय। ठीक है फ्रेंड्स, नीट भी है, केवीपी बाय है। देन फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुष कुमार अंदोरिया। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास वीडियो की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, एक बार बता दूं, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ समराइज किया हुआ है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ मेंस, फॉर एडवांस, फॉर अ नीट, फॉर अ बिट्स, फॉर केवीपी बाय, इन सब के क्वेश्चंस को चाहिए एमसीक्यू टाइप, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल थ्रू या आपको मैं वीडियो बना के बता दूँ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही कहा है हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। सो व्हाट इज मीन बाय कोलोइडल सॉल्यूशन? व्हाट इज मीन बाय कोलोइडल सॉल्यूशन? कोलोइडल सॉल्यूशन होता क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या फ्रेंड्स? इट इज अ स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इट इज अ स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इन विच, जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इन विच द पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन, मतलब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। एंड डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स इन डिस्पर्शन मीडियम। क्या फ्रेंड्स? डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स इन डिस्पर्शन मीडियम इज नोन एज कोलोइडल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आपको दिक्कत आएगी डिस्पर्स फेज ये लर्न करने में। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स इन डिस्पर्शन मीडियम में, और सब कुछ सेम है। कोलोइडल सॉल्यूशन, इसमें पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक लाई करता है। 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आप लर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्स फेज? डिस्पर्स फेज होता क्या है? व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्स फेज? फ्रेंड, डिस्पर्स फेज होता है द थिंग विच गेट डिस्पर्स इन डिस्पर्शन मीडियम। द थिंग, ऐसी कोई चीज जिसमें बिकॉज द थिंग विच गेट डिस्पर्स, जो डिस्पर्स फेज डिस्पर्स किस में हो रहा है? डिस्पर्शन मीडियम में। ठीक है, और डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, द थिंग इन विच डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स। फ्रेंड्स, ये चीज़ नहीं समझ आती है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो इसको ढंग से आप समझे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको बता दूं मैं क्या कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इतनी सी बात है कि भाई जो आपका पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच लाई करता है। इन विच द पार्टिकल साइज लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास है द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड बेस्ड ऑन। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन का मतलब कि कोलॉइड कितने टाइप के बटे हुए हैं। फ्रेंड्स, उसकी फिजिकल स्टेट, मतलब सॉलिड या लिक्विड या गैस, वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा अभी। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास है इंट्रैक्शन फोर्सेस, किसके बीच में? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच। अगला फ्रेंड्स, पार्टिकल का टाइप, पार्टिकल के साइज ऑन द बेस ऑफ डिस्पर्स फेज। जैसे जैसे ये आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड 3 टाइप में। पहली चीज फिजिकल स्टेट में, दूसरी चीज इंटरेक्शन फोर्सेस में, तीसरी चीज पार्टिकल्स के बेस पे। अब सुनना फ्रेंड्स, देखो ये लंबा सा आपको चार्ट दे रखा है। जैसे सपोज करो मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको मेन बता देता हूँ। मैं वैसे तो आप सारे पढ़ा दूंगा, पर देखना आप, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं दैट इज दिस इज, इसको ये वाला इसको बोलते हैं सॉलिड सोल, इसको बोलते हैं दिस सोल, और ये आप आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो अपने सारे पढ़ने हैं, बट इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, इनको लर्न करने के तरीके हैं फ्रेंड्स, मैं आपको अपने तरीके बताऊंगा, पर ये
बेसिकली लर्न करने के लिए होता है। ये पूरा चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ लर्न करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या है, व्हाट इज मीन बाय सोल। फ्रेंड्स सोल क्या है, सोल का मतलब आप क्या समझते हैं, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक पढ़ा हमने डिस्पर्स फेज। अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो डिस्पर्स फेज है एक चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ हमारे पास डिस्पर्स फेज है, दूसरी चीज़ हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम। क्या चीज़, एक डिस्पर्स फेज, दूसरी डिस्पर्शन मीडियम। फ्रेंड्स सोल का मतलब क्या होता है, आप मान लो सॉलिड, तो डिस्पर्स फेज क्या होगा, सॉलिड होगा। डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, लिक्विड होगा। बस इतनी बात याद रखें। इट इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका लर्न करने के लिए बता दिया है। अगर आपको पूछा व्हाट इज मीन बाय सोल, तो जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज की बात करेंगे तो सोल मतलब सॉलिड, तो डिस्पर्स फेज क्या होगा, सॉलिड, तो अगला वाला लिक्विड, सिंपल। अगर जल की बात, आपने जल खाया होगा, ठीक है, जली होती है, जली खाई होगी। जली कैसे होती है, किस फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में, तो वहां पे डिस्पर्स फेज क्या आ गया, लिक्विड। इतना आसान है फ्रेंड्स। डिस्पर्स फेज क्या है, वहां पे लिक्विड। और डिस्पर्शन मीडियम इसका उल्टा क्या आएगा, डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड। फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज मीन बाय वीपिंग ऑफ जेल एंड सिनर्जेसिस। What is mean by weeping of gel? What is mean by weeping of gel and synergesis? फ्रेंड्स आपको एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वीपिंग ऑफ जेल या सिनर्जेसिस का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आपको नहीं दी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। समटाइम व्हेन अ जेल, फ्रेंड्स क्या है, समटाइम व्हेन अ जेल और जैम, समटाइम व्हेन अ जेल और जैम is kept for a long time, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जेल होता है या जैम होता है, वो बहुत टाइम से रखा होता है, और बहुत टाइम से रखे होने के कारण जो उसका डिस्पर्स फेज क्या है, जेल का लिक्विड, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, इज कम आउट फ्रॉम द जेल या जैम में से। उसी को हम कहते हैं वीपिंग ऑफ जेल या सिनर्जेसिस। देखो कितना आसान है, अगर जिस बंदे समझना होगा। वीपिंग ऑफ जेल क्या होता है, जेल ही बता रहा है, मतलब समटाइम, कई बार क्या होता है, जेल या जैम हमने बहुत सालों से रखा होता है, बहुत टाइम से रखा होता है, उसकी वजह से जेल एक लिक्विड है, तो उसका लिक्विड का मतलब क्या, डिस्पर्स फेज, उसका जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है, उसको हम सिनर्जिसिस कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें अगर आप पिकअप कर लेते हैं तो आपको बहुत, मतलब मैं बता रहा हूँ हर चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो के लिए रेगुलर 1 वीडियो आएगी फ्रेंड्स। प्रीवियस से मैं वीडियो नहीं डालता था, पर फ्रेंड्स बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट आए जिससे मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स सेकंड बात, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। फ्रेंड्स नेचर ऑफ इंट्रैक्शन का क्या मतलब, व्हाट इज मीन बाय नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन between disperse phase and dispersion medium. So classification based on the nature of interaction, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात करने वाले हैं on the basis of this कोलोइडल सिस्टम। दो टाइप के होते हैं, कितने कोलोइडल सॉल्यूशन दो टाइप के हैं, कितने टाइप के, दो टाइप्स के। पहला टाइप क्या है, लायोफिलिक, लायोफिलिक और दूसरा क्या, लायोफोबिक। पहला क्या, लायोफिलिक, दूसरा क्या, लायोफोबिक। फ्रेंड्स जो मैं पहला आपको बता रहा हूं लायोफिलिक, उसको बोलते हैं वाटर लविंग। क्या बोलते हैं, वो पानी से बहुत प्यार करता है, वो बहुत ही प्यार करता है, अपने हद से ज़्यादा प्यार करता है, वाटर लविंग। और लायोफोबिक क्या होता है, वो वाटर हेटिंग होता है, सॉल्वेंटी भी कहते हैं इसको, ये होता है वाटर हेटिंग। क्या वाटर हेटिंग, वाटर से बहुत ही नफरत करता है ये लायोफोबिक। तो ये मेन बातें हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय लायोफिलिक। हमारे पास लायोफिलिक क्या होता है, लायोफिलिक का मतलब है दे हैव ग्रेट इंट्रैक्शन, उनके पास क्या होता है, ग्रेट इंट्रैक्शन होती हैं, किस के बीच में, बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड किस एंड डिस्पर्शन मीडियम। So they have great interaction between the disperse phase and dispersion medium.
सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है, दे आर इजी टू प्रिपेयर, दे आर इजी टू प्रिपेयर, बहुत आसान है उनको बनाना। बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ, बाय सिंपल मिक्सिंग किसको, ऊपर जैसे हमने किया था डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दे आर रिवर्सिबल, दे आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है दैट मीन्स डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर इजिली सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। क्या मतलब, रिवर्सिबल का मतलब कि जो हमारे पास डिस्पर्स फेज या डिस्पर्शन मीडियम है वो बहुत ही सिंपल फिजिकल मेथड जो हमारा हो गया इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ना, उससे हम इसको कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट चीज बात है, दे आर क्वाइट स्टेबल, दे आर क्वाइट स्टेबल। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात, लायोफिलिक सॉल्ट वाटर लविंग होता है, दैट मीन्स दे हैव ग्रेट इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सेकेंड पॉइंट, दे आर इजी टू प्रिपेयर बाय सिंपल मिक्सिंग। दे आर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होने से ही वो सिंपल फिजिकल मेथड को बनाता है, दैट मीन्स इजी लाइक इवेपोरेशन। लास्ट पॉइंट, दे आर क्वाइट स्टेबल, मतलब खुद स्टेबल होते हैं वो, उनको कोई और चीज चाहिए। जैसे सपोज करो आप पैसे ले रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेंगे, तो आप पेरेंट्स पे डिपेंड है, दैट मीन्स लायोफिलिक डिपेंड नहीं किसी पे, उसके पास वो प्यार करता है सबसे। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको वापिस भी प्यार प्यार देता है, दैट मीन्स उसको प्यार ने बांध के रखा है, दैट मीन्स दे आर क्वाइट स्टेबल। दैट इज लायोफोबिक की बात करते हैं। लायोफोबिक क्या मतलब है, लायोफोबिक का मतलब है सॉल्वेंट हेटिंग, व्हाट दैट इज वाटर हेटिंग, वाटर से नफरत करता है, बिल्कुल बोलता है मैंने तो वाटर से प्यार ही नहीं करना है। और उसका मतलब है अगर वो सॉल्वेंट हेटिंग है तो क्या आएगा, दे डू नॉट हैव ग्रेट इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम। सिंपल, अगर आपने ऊपर वाला लर्न कर लिया तो नीचे वाला आपके ज़्यादा भसड़ नहीं होगी, बताऊंगा आपको, पहले ही बता रहा हूँ। ये दे आर इजी टू प्रिपेयर, दे आर नॉट इजी टू प्रिपेयर, दैट इज दे आर इजी टू प्रिपेयर सिंपल मिक्सिंग। तो वहाँ सिंपल मिक्सिंग था, बट यहाँ पे सम स्पेसिफिक मेथड, कोई हमें ऐसे मेथड चाहिए जो इंपॉर्टेंट मेथड हो, सो मतलब पर्टिकुलर मेथड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगली बात, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये प्यार नहीं करता, नफरत करता हर बंदे से, तो वो उसको नफरत ही देंगे, दैट इज इरिवर्सिबल। वो क्वाइट स्टेबल है, ये सबको क्या कर रहा है, ये सबको नफरत दे रहा है, तो वापस क्या मिलेगी, नफरत, दैट मीन्स ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो उनको स्टेबलाइजिंग एजेंट देंगे, दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, खुद को स्टेबल होने के लिए उसको स्टेबलाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा। उसके बाद डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम पहले सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट हो रहे थे, जैसे यहाँ हम पढ़ते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर इजिली सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। यहाँ क्या, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कैन नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, समझे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला देखिए फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ पार्टिकल। फ्रेंड्स पार्टिकल के बेस पे हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पार्टिकल। हमारे पास तीन बात कर रखी है, पहला है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। क्या है फ्रेंड्स, पहला मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड, मल्टी मोलिकुलर ना। दूसरा क्या है, मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड। क्या है फ्रेंड्स हमारा, मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड, मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड, क्या है फ्रेंड्स, मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड। तीसरा क्या है, एसोसिएटेड कोलॉइड। क्या है फ्रेंड्स, तीसरा एसोसिएटेड कोलॉइड। अगर मैं आपसे बात करूं मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड, किसकी बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। द सब्सटेंस इन विच हैव साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, साइज पार्टिकल का 1 नैनोमीटर से कम होता है, इतनी सी बात है। इसके एग्जाम्पल क्या है, सोल फ्रेंड्स, किसकी सोल, किसकी सोल ऑफ सल्फर, सल्फर की सोल, सोल ऑफ सल्फर। अगला क्या है, सोल ऑफ गोल्ड। तो दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछ लेते हैं एग्जाम्पल, मैं आपको सच बताता हूं। तो सोल ऑफ सल्फर एंड सोल ऑफ गोल्ड। अगली बात हम बात करते हैं, तो व्हाट इज मीन बाय मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड का मतलब इतना सा है, द सब्सटेंस which particles are bigger in size, the particles are bigger in size,
पार्टिकल बहुत बिग है साइज में, बिग होने से हम उसको ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रोकन इनटू कोलोइडल डायमेंशन। तो मैक्रो मतलब बहुत बिग साइज है, पार्टिकल्स आर बिग इन साइज। फॉर एग्जांपल प्रोटीन की सोल, किसकी सोल मेरे फ्रेंड्स, प्रोटीन की। अगली किसकी, स्टार्च की, किसकी, स्टार्च की। बिग बिग किसकी होती है, स्टार्च की। अगली किसकी, फैट्स की। अगली किसकी, पॉलीमर की, किसकी, पॉलीमर, किसकी, पॉलीमर की। अगली किसकी, सेलुलोज की, किसकी, सेलुलोज की। समझे मेरे भाई। अगला मेरे भैया क्या है, एसोसिएटेड, क्या है, एसोसिएटेड कॉलॉइड। व्हाट इज मीन बाय एसोसिएटेड कॉलॉइड। एसोसिएटेड कॉलॉइड होता क्या है, एसोसिएटेड इज अ कॉलॉइड, दीज आर द सब्सटेंस, दीज आर द सब्सटेंस विच एक्ट्स एज, फ्रेंड्स एक बात समझना, एट लो कंसेंट्रेशन। देखो फ्रेंड्स यहां मैं लिखना भूल गया हूं, मैं भूल गया हूं, वेरी वेरी सॉरी। एट लो कंसेंट्रेशन दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, लिख लेना कॉपी में अपनी, कि लो कंसेंट्रेशन पे ये एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, और हाई कंसेंट्रेशन पे, किस पे, हाई कंसेंट्रेशन पे ये एक्ट करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। सो एसोसिएटेड कॉलॉइड, these are the colloid at low concentration, they act as electrolytes, and at high concentration they act as colloidal solution। ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करना चाहूँ तो मिसली, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मिसली। मिसली क्लास 10th में ये चीज़ हमने फ्रेंड्स हमने पढ़ी थी, और आपने भी पढ़ी होगी, हमने नहीं, आपने पढ़ी है 10th में, पर याद नहीं आता, हमें पता है, याद तो रहेगा नहीं फ्रेंड्स ना, हमें भी याद नहीं आता कभी कभार। तो फ्रेंड्स मैम हर जगह से, प्रदीप हो, एनसीईआरटी हो, आपकी एनसीईआरटी में फ्रेंड्स आपका नरेंद्र अवस्थी हो, फ्रेंड्स मैं हर जगह से एक मतलब आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं आपको हर जेई की नीट एस्पिरेंट्स के लिए वीडियोस डालना स्टार्ट कर रहा हूँ और करूँगा फ्रेंड्स। आप कोई भी क्लास के हों आप मुझे सेंड करें, +1 +2 कौन सा आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको जरूर समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय मिसली। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बात करेंगे अगले हम, मिसली। मिसली क्या होता है फ्रेंड्स, मिसली होता है इट इज अ रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल। कौन सी फ्रेंड्स है मैंने, इट इज द रेडियल अरेंजमेंट, इट इज अ रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल अराउंड द डर्ट पार्टिकल्स, जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल इज इनसाइड, हाइड्रोफोबिक टेल इज इनसाइड, और हाइड्रोफिलिक हेड इज आउटसाइड, हाइड्रोफिलिक हेड इज आउटसाइड। फ्रेंड्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिसली आप पढ़ते हैं, आप क्लास 10th में पढ़ी है, याद रखना। मैं आपको मैं आपको एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, और 60 बच्चों, सुनना मेरी बात ढंग से, आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं और कोई एक ऐसा बच्चा जो सबसे डिफरेंट है, तो किसकी बात करी जाएगी, जो डिफरेंट है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको बस ये नोट करना है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ उसको आपने मार्क करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बस ओनली, और कुछ नहीं करना। मैं आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये बात बताई जाती है कि इंपॉर्टेंट क्या है। पढ़ना सारा ही है, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं मना कर रहा हूँ आपको, पढ़ना आपने सारा है, पर हमारा जो थोड़ा काम होता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप मार्क कर लेते हो, तो आपको हर बार याद रहती है कि आपने यही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं फ्रेंड्स हम सीएमसी। व्हाट इज सीएमसी। सीएमसी का मतलब है क्रिटिकल, क्या फ्रेंड्स, सीएमसी का मतलब क्या, क्रिटिकल मिसली। क्या फ्रेंड्स, क्रिटिकल मिसली, क्या फ्रेंड्स, क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन। इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन, critical mislead concentration, it is the minimum concentration, only above, it is a minimum concentration, only above mislead is formed। एक मिनिमम कंसंट्रेशन है जहां पे मिसली बनती है, उसको क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या फ्रेंड्स, क्राफ्ट टेम्परेचर, क्या फ्रेंड्स हमारा क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, इट इज अ टेम्परेचर, यहां मिनिमम है ना, मिनिमम मत लिखना, गलत हो जाएगा। इट इज अ टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर ओनली, यहां पे ना ये टेम्परेचर है,
इट इज अ टेम्परेचर ओनली अबव, और सा सेम, ओनली अबव मिसली इज फॉर्म्ड इज नोन एट क्राफ्ट टेम्परेचर। फ्रेंड्स अगला क्या है, व्हाट इज अ मैकेनिज्म ऑफ मिसली फॉर्मेशन। फ्रेंड्स ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ के छोड़ देना है, कुछ नहीं, कुछ रखा नहीं है इस चीज में, मैं आपको पहले ही बता दूं। व्हाट इज अ मैकेनिज्म ऑफ मिसली फॉर्मेशन, व्हेन अ सोप सॉल्यूशन, तो व्हेन अ सोप, जो हमारा आप अपने कपड़े धोते हैं तो पहले सोप आप पानी फेंकते हैं और फिर आप साबुन घिसते हैं, तो सोप सॉल्यूशन पानी के ऊपर लगाते हैं, अप्लाइड करते हैं, किस पे लगाएंगे, अपने मुंह पे खोल लगाएंगे, कपड़ों पे लगाते हैं फ्रेंड्स, ऑन अ वेट पीस ऑफ क्लॉथ। तो आप एक किसी भी कपड़े पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो सोप मॉलिक्यूल क्या करता है, साबुन क्या करता है, साबुन आपने जो रगड़ा था वहां पे, वो द सोप मॉलिक्यूल अरेंज करता है सारे पार्टिकल को एक जगह, डर्ट पार्टिकल, इन सच अ मैनर, इस तरीके से कि जो उसकी हाइड्रोफोबिक टेल, क्या हाइड्रोफोबिक टेल, ये देखो हाइड्रोफोबिक टेल, विच बाइंड द डर्ट पार्टिकल, वो एक जगह उसको इकट्ठे कर लेती है। और जो हाइड्रोफोबिक हेड, फिलिक हेड होता है, वो आउटसाइड होता है। उसी की वजह से दिस रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल, उसको हम मिसली कहते हैं। और मिसली में कंटेन 100 और मोर सोप मॉलिक्यूल, 100 और मोर सोप मॉलिक्यूल। अगली हम बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या बात कर रहे हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। यार क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। When a soap solution is, ये बिल्कुल सेम है, when a soap solution is applied on a wet piece of cloth, they form mistly around the dirt particles. When water is applied, it carry hydrophilic head. और फ्रेंड्स बस मेन चीज क्या है कि सोप मोलिक्यूल, बिकॉज द सोप मोलिक्यूल in emulsification and washing away of dirt particle, washing away of dirt particle, in this way the cloth get clean. फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है, ये देखना एक लास्ट चीज फ्रेंड्स, ये नहीं दिया होता, सरफेस टेंशन और कंसंट्रेशन पे डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज, दिस इज योर सरफेस टेंशन, क्या है फ्रेंड्स, ये आपकी सरफेस टेंशन और ये आपका कंसंट्रेशन। किसका फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन और कंसंट्रेशन का हमारा प्लॉट, किसका, सरफेस टेंशन और कंसंट्रेशन का। तो ये हमें ग्राफ दिया है, यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन ये होता है, इट इज़ अ मिनिमम बात, क्यों, क्योंकि ये नीचे जाके है, ये नीचे जाके है, तभी इसका नाम रखा है मिनिमम। याद रखना, ऐसे नहीं आपने भसड़ कर दी है कि कुछ भी आप बोल रहे हैं, नहीं, ये एक लोएस्ट पॉइंट है, टॉपेस्ट पॉइंट को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन। तो समझे मेरे फ्रेंड्स, मैंने हर एक चीज फ्रेंड्स आपको ढंग से बता दी है। अब फ्रेंड्स आप एक काम जरूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस को लेके आ रहा हूँ और आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने देखे भी नहीं है फ्रेंड्स। सरफेस केमिस्ट्री से हर एक चैप्टर से बनते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर से। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत प्यार देना फ्रेंड्स इस वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।